स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आज आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की खोज में हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। मौत को जीत फिर से जी उठने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे पवित्र पावन नाम में आप सबका प्रणाम। फिर एक बार आप जीवन जल टीवी की ओर आए हैं। जीवन जल टीवी के शुभ संदेश को सुनने के लिए आए हुए सभी श्रोताओं को, मेरे मित्रों को प्रभु यीशु मसीह में प्रणाम कर आदर स्वागत करते हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर बैठकर पवित्र बाइबल परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को आज सीखना चाहेंगे। परमेश्वर के वचन में जब हम कुछ सीखने के लिए बैठते हैं, हम ध्यान दें कि अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ लें। जब बैठे हैं, अलग विचारों को बाहर निकालें। एकाग्रता करें कि हमें समझ में आए परमेश्वर का वचन। एकाग्रता करें कि प्रभु हमसे बात करें, हमारे मन को टटोले, हमारे मन में परमेश्वर का वचन कार्य करे और उस वचन के मुताबिक हमें चलने के लिए प्रभु सहायता करे। अगर ऐसी प्रार्थना से हम बैठते हैं, हम जरूर आपको बताना चाहेंगे कि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपसे मित्रता करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी ओर खींचना चाहता है। परमेश्वर आपके गले में हाथ डालकर मित्र के समान चलना चाहता है। मित्र तो वो है संकट में जब काम आता है। मित्र तो वो है हर वक्त हमारे साथ होता है। मित्र तो सच्चा मित्र वो है हमारे संग हर वक्त साथ देने वाला होता है। मित्रता का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप हम कहते हैं। शिप हम बहुत सुनते आए हैं। शिप का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जहाज जो समुद्र के पानी में लोगों को लेकर उस पार करने वाला। परंतु ये मित्रता, फ्रेंडशिप जो होता है, संकट में
दुख में, सुख में, हर एक जगह पर, हर एक समय पर एक मित्र को दूसरे जगह और ले जाने वाला मित्रता है। मित्रता का मतलब हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल के मुताबिक ये मित्रता क्या होती है। बाइबल में, पवित्र वचन में हम किससे मित्रता कर सकते हैं, कौन हमारा सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र के बारे में आपके सामने लाना चाह रहा हूं। अगर मित्र दो बैठे हैं तो उनकी मित्रता के बारे में हम आपको बाइबल से बताना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल के अंदर 15वां अध्याय पद 14 हम पढ़ना चाहेंगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, यूं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी को जो सुन रहे मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के वचन यूं कह रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानो वो मित्र बन गए। प्रियजनों, क्या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या सच्चाई की रास्ते के उस आज्ञाओं को मान रहे हैं? बुराई से बाहर आने वाले उन अच्छे आज्ञाओं को आप मान रहे हैं? पापों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उस राह में चलने वाली आज्ञाओं को मान रहे हैं? परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में समय बिताने वाले उन आज्ञाओं को मान रहे हैं? परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन के ध्यान करने वाला उन आज्ञाओं को आप मान रहे हैं? परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं वो मेरे मित्र हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे मित्रता रखना चाहता है। लॉर्ड जीसस वांट टू मेक इन फ्रेंडशिप विद यू डियर फ्रेंड्स। आर यू रेडी टू बी अ फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट? यीशु मसीह के मित्र बनने के लिए तैयार हो क्या? आपके संसार में बहुत मित्र हो सकते हैं, इस संसार में बड़े बड़े व्यक्ति आपके मित्र हो सकते हैं, परंतु आज हम ऐसा मित्र आपके सामने ला रहे हैं, ऐसा मित्र का परिचय करा रहे हैं जो इस सृष्टि का सृजनहारा है, जो संसार को बनाने वाला है, जो आपको हमें बनाने वाला है। हमारा सृजनहारा का मित्रता कितना ऊंचा होगा। मित्र से कितनी देर बात करते हो आप? इस मित्र से कितना समय बिताते हो? इस मित्र के साथ कितनी देर आप बैठ सकते हो? इस मित्र के पास जाके प्रार्थना में कितना समय आप बिताते हो? अगर दो मित्र कई सालों के बाद मिल जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर वो बहनें हो जाएं, दो मित्र जो बचपन से एक जगह पढ़े हो, एक जगह पले हो और ब्याह के बाद लंबे समय पर अलग अलग जगह पर उनकी अगर ब्याह हो जाती है, फिर वापस 10-1 साल के बाद अपने गांव में मिल जाएं और वो बड़े गहरे मित्र हो, बचपन के मित्र हो, तब आप देखना उनकी मित्रता को। कितनी देर बात करेंगे प्रियजनों? एक आध 10 मिनट बात करके छोड़ देंगे? एक आधा घंटे के बाद छोड़ देंगे? नहीं 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 प्रियजनों, वो अपने काम खत्म करके वो बहना उनको बोलेगी आइए हम बाद में रात में बात करते हैं। दोनों चरपैया साथ रखकर आपस में अपनी जिंदगी को बांटते रहेंगे। कई चीजों को बताने की उनके अंदर चाहत होगी। वो अपनी पूरी कहानी बताते बताते पूरी रात बैठे बैठे वो अपनी कहानी सुनाते रहे, एक दूसरे में अपनी सारी दुख दर्द को बांटते होंगे। वहां से मुर्गे का शब्द आया कुकू कुकू, और तब पता चला अरे अब तो भोर हो गया, सुबह हो गया। पूरी रात इनकी चर्चा खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी, इनकी मित्रता इतनी गहरी थी, एक दूसरे में सब कुछ बांटना चाहते थे। प्रिय मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, प्रिय श्रोताओं, हम आपसे बताना चाहेंगे, अगर आप प्रिय परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता को गाढ़ कर दो, प्रगाढ़ कर दो, इनके साथ आपकी मित्रता इतनी अच्छी हो तो आप सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को बता सकते हो, सब कुछ प्रार्थनाओं में उनके सामने ला सकते हो। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे गहरे मित्र एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स, प्राण देने वाला मित्र हम आपके सामने ला रहे हैं, सच्चा मित्र हम आपके सामने ला रहे हैं। आइए अगला वचन हम पढ़ना चाहेंगे। जो इस मित्रता को पालता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मित्रता रखता है, बाइबल के अय्यूब के पुस्तक में 29वां अध्याय और वचन 4 में यूं लिखा है, अय्यूब अपने परिवार के साथ, प्रभु के साथ वो अपनी मित्रता को रखता था। परमेश्वर को जानने वाला परिवार था, परमेश्वर के साथ संबंध रखता था, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। जिन्होंने परमेश्वर के साथ मित्रता रखी वो यूं कहते हैं, अय्यूब का पुस्तक 29:4 में यूं लिखा हुआ है, वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे ढेरे पर बनी रहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अय्यूब अपनी जवानी के दिनों में ईश्वर की मित्रता रखने वाला था, जवानी के समय से परमेश्वर से मित्रता रखने वाला। प्रिय जवान बेटी और बेटों से हम कहना चाहेंगे, प्रिय जवान भाई बहन से कहना चाहेंगे, ये परमेश्वर की मित्रता, परमेश्वर से दोस्ती करना या परमेश्वर के निकट आना बुढ़ापे में नहीं प्रिय भाइयों,
प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, जवानी भरी जवानी में अयूब अपने मित्रता को परमेश्वर के साथ बनाए रखा। ईश्वरीय मित्रता इसको हम कहेंगे। इतना ही नहीं, अपना खुद का ही नहीं, आगे लिखा हुआ है उसके परिवार का मार्गदर्शक पथदर्शक परमेश्वर बना। इसीलिए तो वो कहता है कि वह मित्रता, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे ढेरे पर बनी रही, परमेश्वर के साथ मित्रता व्यक्तिगत रीति से थी, परमेश्वर के साथ मित्रता पारिवारिक रीति से थी, पारिवारिक रीति से परमेश्वर की मित्रता, प्रभु यीशु मसीह की मित्रता आपके भी परिवार में बने रहने के लिए है। आज आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उनके राह में चलना पड़ेगा, पापों से छुटकारा पाने पड़ेगा, गंदगी से अच्छाई की ओर आना पड़ेगा, अंधियारे से उजाले की ओर आना पड़ेगा। उन आज्ञाओं का जब पालन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की मित्रता आपके परिवार के साथ जुड़े रहेगी, प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ आपके साथ रहेगा, उनकी कृपा अनुग्रह आपके साथ रहेगी, उनकी वचनों को, उनके बातों को आपके अगर मन में रख के आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए एक और वचन हम दिखाना चाहते हैं। याकूब का पत्र है, 4 अध्याय है और 4 वचन में यूं लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार में मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। क्या तुम नहीं जानते कि संसार की जो मित्रता है परमेश्वर से बैर करना है। अब प्रिय मित्र, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किससे मित्रता करते हैं? आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ है? संसार से है वर्ल्डली फ्रेंडशिप, या परमेश्वर से है फ्रेंडशिप विद गॉड? दोनों में फर्क है। आप कहते हैं मित्रता तो सब एक जैसा ही है, परमेश्वर की मित्रता और सांसारिक मित्रता में फर्क है प्रियजनों। जो हम परमेश्वर को दूर रख, परे रख, हम जब संसार से प्यार करते हैं, संसार की मोह में आते हैं, संसार के लालच में आते हैं, संसार के साथ हम मित्रता को जोड़ते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है वो परमेश्वर के साथ बैर बनाता है। किसके साथ बैर बना हुआ है? इंसान के एक दूसरे के साथ बैर बना हुआ है, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी में बैर है, भाई भाइयों में बैर है, भाई बहनों में बैर है, परिवार में बैर बना हुआ है। उन बैर को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको आज बुलावा दे रहा है। हम मित्रता परमेश्वर के साथ बनाएं, हमारी मित्रता प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ें। वह मित्रता जो कायम रहेगी, वह मित्रता जो अनंत काल की मित्रता है। इस लोग दुनिया के मित्र तो थोड़े दिन के लिए रहेंगे प्रियजनों। आप किसी मित्र को बना के देखिए, आपके जीवन के आयु में एक बार पलट के एक बार सोच के देखिए, ऐसा कोई मित्र है जिसको आप पहली बार बचपन में देखा था और अब तक मित्र बना रहा? ऐसा कोई मित्र आपके पास है जिन्होंने कभी भी अपने जिंदगी में आपको धोखा ना दिया हो, कभी भी आपके साथ छोड़ा ना हो, कभी भी आपकी जरूरतों के समय पीछे ना हटा हो? मुझे तो नहीं लगता। इस संसार का कोई मित्र ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे साथ छोड़ न दे। आपको हम बता देंगे, हमारे पास एक ऐसा सच्चा मित्र है जो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, जो कभी भी आपका संगति नहीं छोड़ेगा, जो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। जब भी आप पुकारोगे तुरंत आएगा, जब भी आप आवाज दोगे हाजिर है। वही हमारा सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताना चाहते हैं। क्या आप अपनी मित्रता को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ना चाहेंगे? याकूब के पत्र के 4:4 में हमने देखा, संसार की मित्रता परमेश्वर के साथ वैरता है। आप किसके साथ वैरता करते हैं? परमेश्वर से बैर करते हैं या संसार से बैर करते हैं? या यूं हम कहें कि जो सांसारिक रीति के पापों से जो मित्रता करता है वो पवित्र परमेश्वर के साथ बैर। क्या आप अब संसार के पापों से बैर रख परमेश्वर से मित्र बनना चाहते हो, या परमेश्वर से बैर कर संसार से मित्रता जारी रखना चाहते हो? आज सवाल आपके पास है, सब कुछ आपके सामने खुला हुआ है। चुनौती भी आपकी है प्रियजनों, प्रिय श्रोताओं, आपकी चुनौती है, चुनौती आप कर सकते हैं। आइए नीति वचन में एक और बात लिखा हुआ है, बाइबल की नीति वचन के 17वां अध्याय में और 17वां वचन में एक और बात मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। कितनी अच्छी बात है। मित्र जो कहलाए वो सब समय में प्रेम रखने वाला होना चाहिए। विपत्ति के समय आ जाए वो भाई बनना चाहिए। हमारे एक मित्र पिछले दिनों में मुझसे बातें करते हुए वो मित्रता के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे, मेरा एक बहुत गहरा मित्र है और मेरी बीवी की कुछ ऑपरेशन था, उन्होंने कहा कि खून की जरूरत है। ब्लड बैंक वालों ने कहा कि अगर कोई खून दे देगा तब हम खून चढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उसका मित्र ने कहा, अरे भाई सुबह 6 बजे ऑपरेशन है, हम 5 बजे रहेंगे, आपके पास चिंता न करना। और उन्होंने ऑपरेशन के लिए साइन कर दिया। ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने सारा इंतजाम कर दिया।
अब इस मित्र को सुबह 5 बजे से फोन कर रहे हैं कि ब्लड देने के लिए आपको आना है, 6 बजे हमारी बीवी का ऑपरेशन है। हम आपको बता दें, रात के बाद उनका मोबाइल नॉट रीचेबल हो गया। ये मित्र फोन करते रहे, थक गए बेचारे। वो मुझसे कह रहे थे, भाई साहब हम फोन करते करते थक गए, सर जी हमें समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। और हम आपको बता दें 6 बजे ऑपरेशन तक भी उनका फोन नॉट रीचेबल ही हुआ। फिर हम ऐसे वैसे किसी के पैर पकड़े, कोई भला आदमी सहायता किया, उनके द्वारा ब्लड पूरा हुआ, फिर ऑपरेशन हो गया। जैसे 6 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया, 8 साढ़े 8 बजे ऑपरेशन खत्म हो गया। फिर एक बार मैंने मित्र का फोन लगाया तो फोन बजने लगा। अब देखिए, मित्र वो होता है जो प्रेम रखने वाला, मित्र वो होता है जो सहायता करने वाला। संसार में ऐसे भी मित्र हैं, जरूरत के समय पर फोन नॉट रीचेबल होता है, जरूरत के समय पर फोन की बैटरी डेड हो जाती है, जरूरत के समय पर वो मिलते नहीं है। फिर वो बहाना बनाकर आएंगे, मैं अब दूर चला गया था, अरे मुझे आपने फोन किया नहीं, मैं अगर फोन करते तो मैं दौड़े आता। प्रियजनों, आपको हम बता दें, मित्र वो है सच्चा जो समय पर काम आता है, जो समय पर हमारे साथ देता है, जो विपत्ति के समय भाई बन जाता है। क्या आप विपत्ति में फंसे हुए हैं, पाप के विपत्ति में फंसे हुए, पाप के गंदगी में फंसे हुए? आपके पास एक मित्र है जो आपका भाई है, जो आपका पिता है, जो आपका परमेश्वर है, जो आपका सब कुछ बनने के लिए तैयार है। वही है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर आपके संकट के समय पर, विपत्ति के समय पर, खुशी के समय पर, किसी भी समय पर इस मित्र को पुकारो, वो तैयार है आपको आवाज सुनने के लिए, आपके निकट आने के लिए तैयार है। आइए एक और वचन हम आपको सुनना चाहेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा उस मित्र की पहचान आपको हो जाए। वही यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय की 14 वचन को एक बार और हम फिर पढ़कर उसके निचले वचन के और ध्यान के लिए हम जा रहे हैं। 14 वचन के आखिरी भाग में यूं लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब पद 13 में पढ़ना चाहूंगा। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। ऐसा मित्र है जो परमेश्वर अपने मित्रों के लिए प्राण दिया। ये कौन सा मित्र है भाई? यहां कहता है कि ऐसा कोई बड़ा मित्र नहीं है जो मित्रों के लिए प्राण दिया हो। प्राण देने वाला मित्र, प्राणदाता मित्र, इसीलिए तो कहते हैं कि प्राण मित्र, प्राण देने वाला मित्र। कितनी अच्छी बात है। अगर प्राण मित्र कोई मिल जाए, प्राण देने वाला मित्र मिल जाए, आज हम आपसे विनती करेंगे उन मित्रों को ढूंढो, ऐसे मित्र के साथ मित्रता करो। हमारे पास एक मित्र ऐसे हैं जिन्होंने हमसे प्यार किया, जिन्होंने हमसे मोहब्बत की, जिन्होंने हमें रचा, जिन्होंने अपने हाथों से हमें बनाया, जिनकी मोहब्बत, जिनकी प्यार, जिनकी मित्रता हमारे साथ हमेशा बनी रही। आज वही मित्र आवाज देकर आपको पुकार रहा है, वही मित्र हमें बुला रहा है। उनकी मित्रता की गहराई को अगर आप पहचान सकेंगे, बहुत अच्छी गहराई है। इसमें इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्या आपका कोई मित्र है? ऐसा कोई मित्र प्रियजनों आपको याद आ रहा है कि आपके लिए प्राण देगा? याद करके देखिए। या फिर कोई पति अपने पत्नी से पूछ के देखिए कि आपके लिए, या आपके बीमारी में, आपके विपत्ति में, आपके संकट में आपके लिए आपकी पत्नी प्राण दे सकती है। या कोई पति अपने पत्नी से पूछ के देखिए, पत्नी पति से पूछ के देखिए, वे देख सकते हैं। कोई भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए प्राण तो नहीं दे सकेंगे। संकट में सहायता कर सकेंगे, संकट में मदद कर सकेंगे, विपत्ति के समय आड़ आ सकेंगे, और किसी भी चीजों के लिए वो जरूरतों को आगे आके खड़े हो सकेंगे। परंतु ये कौन सा मित्रता है? ये कैसा मित्रता है? ये कौन सा मित्र है? ये ऐसा कौन मित्र है जो परमेश्वर का वचन कहता है इससे बड़ा मित्र और कोई नहीं जो मित्र के लिए प्राण दे। क्या आपने ऐसे मित्र को कभी देखा? क्या कभी ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात हुई? क्या ऐसे मित्र से कभी आप मिले थे? आज हम उस मित्र की परिचय आपको कराना चाहते हैं, जो मित्र ने प्राण दिया, जो मित्र ने अपने आप को सूली पर प्राणदान किया। ऐसे मित्र की हम आपको परिचय करा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी भयंकर थी, हमारी स्थिति इतनी गंदगी में भरी हुई थी, हम इतने नीचे गिरे हुए थे। उस वक्त यह मित्र हमारे लिए आया। हमारी स्थिति ऐसी थी। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रोमियों का पत्र अध्याय 3 और पद 23 में ही पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा रहित रहे। प्रियजनों, हमारा मित्र उस वक्त हमारे पास आया।
हमारा मित्र उस वक्त हमारे निकट आया जब मनुष्य जाति सब पाप रहित नहीं थे, पाप में डूबे हुए थे, पाप सहित थे। यहां कहते हैं कि पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर की महिमा पा नहीं रहे थे, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे। तब एक मित्र हमारे पास आया, इस मित्र के द्वारा हमें संकट से विमोचन मिली, संकट से छुटकारा मिला। यह वह मित्र है, सच्चा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ लिखा हुआ है 24वें वचन में, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए हैं और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट किया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यह सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकट हुआ। यह सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह जब हम पाप में डूबे हुए थे हमारी मित्रता के लिए सामने आया। यह सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए आए। हम महिमा से दूर भागे हुए थे। आज आपके लिए भी एक चुनौती है। पाप के द्वारा परमेश्वर की मित्रता को खोकर, परमेश्वर की मित्रता के बगैर परमेश्वर से वैरता के साथ जी रहे हो, तो आज एक शुभ संदेश आपके सामने लाए हैं। क्या परमेश्वर से मित्रता करने चाहते हो? वुड यू लाइक टू बी अ फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट? वुड यू लाइक टू मेक फ्रेंडशिप विद जीसस क्राइस्ट? आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ सौंपिए। आइए हम आके झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, इस सुहाने दिन के लिए धन्यवाद, इस अमूल्य समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी मित्रता हम चाहते हैं, आपके साथ अब संग रहना चाहते हैं। प्रभु, आप कितने अच्छे मित्र हैं। जब हम आपके साथ मित्रता बनाते हैं, हमारे विपत्ति के समय, संकट के समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम पापों के दलदल में, पापों के कीचड़ में, विपत्ति में फंसे हुए थे, उस वक्त परमेश्वर की महिमा को हमें दिखाने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हमारे मित्र बनकर धरती पर आने के लिए धन्यवाद। अपने प्राण सूली पर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठने के लिए धन्यवाद। आज जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र बन गया, इसलिए धन्यवाद। आपकी मित्रता के लिए धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उनके मित्र बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र बने। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ मित्रता बनाए रखे, यही हमारी आशा है, उमंग है। प्रभु आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया है, अगर आप इस विषय में हमसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने प्रार्थना के विषय को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर है 09892 580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा यूट्यूब एड्रेस है जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।